हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 के 5 वही लगेंगे जो मैं करवाने जा रहा हूँ। जो मैं एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ बच्चों, हर सेट में लगेंगे, तो सही बच्चे इन एमसीक्यू को ध्यान से समझेंगे, इनका सॉल्यूशन। सही है बच्चों? तो बच्चों पहला एमसीक्यू है, यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव m तथा n हो तो a से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? a से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 2 की घात m प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2 की घात mn, तीसरा ऑप्शन है c वाला m क्रॉस n और d वाला ऑप्शन है m प्लस n। तो a से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 की घात mn। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे बच्चों, 2 की घात mn है कुल संबंधों की संख्या। दूसरा एमसीक्यू है, एक संबंध r बराबर a कोमा बी सच डैट a बराबर b माइनस एक कोमा b का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर, ये कंडीशन दे रखी है इसने। b का मान 3 से बड़ा और इसके बराबर समुच्चय n द्वारा परिभाषित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ए ऑप्शन है 2,4 बिलोंग करेगा R से, बी ऑप्शन है 4,5 बिलोंग करेगा R से, सी ऑप्शन है 4,6 बिलोंग करेगा R से, डी ऑप्शन है 1,3 बिलोंग करेगा R से। सही है बच्चों? तो कंडीशन क्या कह रहा है इस सवाल में? ये कंडीशन कह रहा है, इसने कंडीशन दे रखी है a कोमा बी सच डैट a बराबर b माइनस 1, ये दे रखी है। फिर कह रहा है b बड़ा है 3 से, b बड़ा है 3 से और बराबर भी कह रहा है, ये कंडीशन दे रखी है। अगर हम ये b का मान 3 भी रख दें, b का मान या 3 रख दें, 3 माइनस 1, a का मान 2 आ जाएगा। अगर हम b का मान 3 रख दें तो 3 माइनस 1 क्या 2 आ जाएगा बच्चों? तो 2,3 ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो हमारा गलत है। फिर b का मान 4 रख लो, 3 से बड़ा तो कह रहा कंडीशन ही है। b का मान अगर हम 4 रखें इसमें तो a बराबर 4 माइनस 1, तो a बराबर 3, a का मान भी 3 और b का मान हमने क्या रखा बच्चों? 4 रखा। तो 3,4 है ऑप्शन में, 3,4 भी नहीं है। एक सवाल जरूर आएगा इस तरह का एमसीक्यू में, ध्यान रखना बच्चों, बस मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, पर एक सवाल जरूर आएगा इस तरह का। अब b का मान क्या रखा? 4 रखा, b का मान 5 रख लो। b का मान क्या रख लो बच्चों? 5, क्योंकि 3 से बड़ा तो कह ही रहा। a बराबर b का मान 5 रखा, 5 माइनस 1, तो a बराबर 5 में से 1 गया 4, a का मान 4 और b का मान क्या होगा बच्चों? 5। 4,5 है ऑप्शन में, 4,5 ऑप्शन में है बच्चों, तो यही वाला आंसर सही है हमारा, बी वाला 4,5 बिलोंग करेगा R से। बस कंडीशन थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान देनी है बच्चों, कंडीशन क्या है, कुछ भी ना इस एमसीक्यू में। तीसरा एमसीक्यू है, समुच्चय n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। R बराबर x कोमा वाई सच डैट x बराबर y माइनस 3, फिर y का मान 3 से बड़ा कह रहा है, तो तब निम्नलिखित में से कौन सही है? y का मान बस 3 से बड़ा कह रहा है, बराबर नहीं कह रहा भी हो, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं लग रहा। y का मान 3 से बड़ा लेंगे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2,4 बिलोंग करेगा R में, बी ऑप्शन कह रहा 5,8 बिलोंग करेगा R से, तीसरा ऑप्शन कह रहा 3,7 बिलोंग करेगा R से, डी ऑप्शन 1,5 बिलोंग करेगा R से। कंडीशन सोल्व करेंगे जो दे रखी है। तीसरे सवाल का एमसीक्यू है, इसने R बराबर कंडीशन दे रखी है x कोमा वाई सच डैट x बराबर y माइनस के 3, फिर कोमा y का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, y का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। y का मान 3 से बड़ा यानी कि 4 रख लो इसमें, तो x बराबर y का मान 4 माइनस कितने 3, तो x बराबर कितना होगा 1, और y का मान कितना रखा 3, तो 1,3 ऑप्शन में है बच्चों? नहीं है। फिर y का मान क्या रखें? 5 रख लो, y का मान 4 रख के ऑप्शन नहीं मिल रहा, y का मान 5 रख लो, x बराबर y का मान 5 माइनस 3, x बराबर कितना बचेगा 2, तो 2,5, y का मान तो 5 रखा, 2,5,
2,5 ऑप्शन में है, 2,5 भी नहीं है। अब 6 रख लो y का मान, y का मान 6 रख ले, x बराबर 6 माइनस 3 यानी कि 3 ही बचेगा, x बराबर 3। और y का मान क्या रखा हमने 6, 3,6 है, 3,6 भी नहीं है ऑप्शन में। y का मान 6 रख लिया, y का मान 7 रख लो, 3 से बड़ा तो कह ही रहा, y का मान 7 रख लो, x बराबर y की जगह 7, 7 माइनस 3 कितना बचेगा 4। और y का मान क्या रखा 7, तो 4,7 ऑप्शन में है 4,7, ये भी नहीं है ऑप्शन में 4,7। 7 रख ले, y का मान 8 रख लो, y का मान क्या रख ले बच्चों 8, x बराबर y का मान 8, 8 माइनस 3 कितना का 5, तो 5 कोमा y का मान कितना रखा 8, तो 5,8 है बच्चों ऑप्शन में, 5,8। हाँ बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाले पे टिक कर देंगे बच्चों, ये ऑप्शन सही है। कुछ भी नहीं है, एक एमसीक्यू आ रहा है बच्चों इस तरह का, 100% एक एमसीक्यू आ रहा है। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क, इसका मुझे आंसर बताएंगे सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला एमसीक्यू है ये वाला, एक संबंध R बराबर A कोमा बी सच डैट A बराबर B माइनस 2, A बराबर B माइनस 2, फिर कोमा B का मान 6 से बड़ा और बराबर भी कह रहा है कंडीशन में, B का मान 6 से बड़ा और बराबर भी कह रहा है, समुच्चय n में परिभाषित है, समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन है 2,4 बिलोंग करेगा R से, बी ऑप्शन है 3,8 बिलोंग करेगा R से, सी ऑप्शन है 6,8 बिलोंग करेगा R से, और डी आंसर है 8,7 बिलोंग करेगा R से। तो बच्चों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना सभी बच्चों को। इस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, एमसीक्यू यानी कि। सही है बच्चों। अगला एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो कंडीशन कौन सी है बच्चों, कंडीशन बतानी है हमें कौन सी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर भी है और पाई से कम और छोटी भी है। बी वाला ऑप्शन है बच्चों -π/2 से y की वैल्यू -π/2 से बड़ी और बराबर π/2 से छोटी और इसके बराबर है। सी ऑप्शन है y की वैल्यू 0 से बड़ी π/2 पाई से कम है। डी ऑप्शन है y की वैल्यू -π/2 से बड़ी है π/2 से कम है। तो साइन वर्स एक्स का जो वो रेंज होगा बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से y की वैल्यू -π/2 से बड़ी और इक्वल भी, π/2 से छोटी और इक्वल भी, ये साइन वर्स की रेंज होती है साइन की। तो हमारे बी ऑप्शन टिक कर लेंगे बच्चों, क्या टिक करेंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। पहला ऑप्शन π/2, दूसरा ऑप्शन π/3, तीसरा ऑप्शन π/4, चौथा ऑप्शन 2π/3। सही है बच्चों। तो पता लगाएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो माना जो मैं कंडीशन दे रखी है कोट इनवर्स -1/√3 बराबर, इसके जगह एज्यूम कर लेंगे y मान लेंगे, एज्यूम कर लिया, कोट इनवर्स को इधर लाएंगे बच्चों, कोट y हो जाएगा -1/√3, तो कोट y बराबर माइनस, कोट की टेबल में 1/√3 किसका मान है बच्चों, कोट 60 का मान है, कोट 60 को लिख देंगे हम π/3, 60 को लिख देंगे π/3। तो कोट y बराबर, अगर कोट की कंडीशन माइनस की आ रही है तो बच्चों फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, कोट को पाई में से माइनस कर लेंगे, 180 - π/3, कोट 180 माइनस थीटा, माइनस कोट थीटा ही होता है, इसको हमने ऐसा करके लिख लिया, कोट से कोट कंडीशन कट जाएगी बच्चों। तो y बराबर क्या बचा, पाई - π/3, इसका एलसीएम ले लेंगे 3π, 3π में से पाई घटाएंगे 2π, 2π/3,
तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसका डी वाला ऑप्शन सही है, 2 पाई/3। डी वाले पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये वाला आएगा। tan−1√3 माइनस sec−1 -2 का मान है। tan−1√3 माइनस sec−1 -2 का मान है। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन -π/3, तीसरा ऑप्शन π/3, चौथा ऑप्शन 2 π/3। तो कंडीशन दे रखी है इसने में सवाल में, tan−1√3 माइनस sec−1 -2 का मान है। इसका मान पूछ रहा है बच्चों, पता लगाएं कौन सा आंसर सही है। तो लिख देंगे tan−1√3 सही है बच्चों, फिर माइनस sec−1। अगर sec की कंडीशन माइनस की आ रही है तो sec को भी पाई में से माइनस करके लिख देंगे बच्चों। sec की कंडीशन माइनस की आ रही है, ऐसी कोट की कंडीशन माइनस की आ रही है तो हमने पाई में से माइनस करके लिखा है। ऐसे sec की कंडीशन माइनस की आ रही है, इसको भी पाई में से माइनस करके लिख देंगे। तो लिख लेंगे sec की टेबल में 2 किसका मान है बच्चों? sec की टेबल में 2 किसका मान है? sec 60 का। किसका मान है बच्चों? sec 60 का। तो इस यहां लिख देंगे sec पाई माइनस 60 को लिख देंगे π/3, क्योंकि sec की टेबल है यहां, इसलिए sec लिखा हमने। और माइनस लग रहा है तो पाई में से माइनस कर देंगे। किसका मान है sec की टेबल में? sec 60 का मान है ये। tan−1√3 tan की टेबल में किसका मान है बच्चों? tan−1 ऐसे लीजिए, tan की टेबल में √3 किसका मान है? tan 60 का। tan 60 को लिख लेंगे π/3, 60 को लिख लेंगे π/3। फिर माइनस sec−1 से sec कट जाएगा बच्चों, यहाँ sec−1 से sec कटेगा, क्या बचा? पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। अब यहां भी tan−1 से tan कट जाएगा, क्या बचेगा? π/3। क्या बचा बच्चों? π/3। माइनस के यहाँ पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस। अब क्या लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम। π/3 में से पाई घटाएंगे, इसकी वजह इसमें इधर कर देंगे, माइनस के 3 पाई होगा। तो पाई में से -3 पाई घटाएंगे तो माइनस के 2 π/3, और प्लस के कितना? π/3। इसका एलसीएम क्या आ रहा? 3 आ रहा बच्चों। ऊपर क्या बचा? माइनस के 2 पाई प्लस के पाई, बचेगा माइनस के π/3। यही हमारा ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? -π/3, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इसका, कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 7π/6, कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 7π/6 का मान है। पहला ऑप्शन है 7π/6, बी वाला ऑप्शन है 5π/6, सी वाला ऑप्शन है π/3, डी वाला ऑप्शन है π/6। तो सबसे पहले बच्चों कोस की रेंज पता होनी चाहिए। अगला एमसीक्यू में कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसका मान निकालना है। कोस इनवर्स से कोस तो कट जाएगा बच्चों, मान 7π/6 आ जाएगा। पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कोस की रेंज होती है, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0, π के बीच में होती है। 0 और 180 के बीच में ले सकते हैं हम एंगल। और इसकी रेंज कहा है 7π/6। 7π/6 को लिख लेंगे हम, 7π/6 30 हो जाएगा, और 30 की यूनिट में करेंगे 210, तो 7π/6 को 210 लिख लेंगे हम। और जबकि यहाँ आना चाहिए 180 की रेंज में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों? 180 की रेंज में आनी चाहिए। तो हम अगर ऐसा काटेंगे तो गलत हो जाए, कोस इनवर्स से कोस ऐसा काटेंगे गलत हो जाएगा बच्चों।
तो लिख देंगे हम इसे कोस इनवर्स कोस, इसको लिख लेंगे हम 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6। इस कंडीशन को हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई बचेंगे बच्चों। 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई बटे 6 ही बचेगा। इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। अगर 5 पाई बटे 6 को पढ़े हम बच्चों, पाई बटे 6 तो हमारा 30 होगा, 30 की गुना 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100? तो ये कंडीशन इसकी रेंज में हो जाएगी हमारी। तो कोस इनवर्स कोस 360 पाई 2 पाई को बोलेंगे 360, पाई का मान 180, 180 गुना 2 में करेंगे 360 होगा। कोस 360 माइनस थीटा, कोस थीटा ही रहेगा, 360 में चेंज नहीं होते बच्चों। तो कोस थीटा, थीटा हमारा कितना 5 पाई बटे 6। अब कोस इनवर्स से कोस कट गया, क्या बचा 5 पाई बटे 6। तो कौन सा ऑप्शन सी है बच्चों? टिक लगाएंगे 5 पाई बटे 6 पे। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, मार्क्स 100 में से 100 आएंगे बच्चों। बस जो जो मैं सवाल बता रहा हूँ कर लेना, 100 में से 100 की गारंटी ले रहा हूं मैं, बट ध्यान से करने। अगला एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू है बच्चों 3/3, 3/3 कोटि के एसिड आवियों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। पहला ऑप्शन है 512, बी वाला ऑप्शन है 81, सी वाला ऑप्शन है 18 और डी वाला ऑप्शन है 27। सही है बच्चों? ये कह रहा 3/3 कोटि के, 3/3 की मैट्रिक्स लेंगे बच्चों हम, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 3 3 9, 9 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। कितने एलिमेंट होंगे? 9। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 लेंगे। प्रत्येक प्रविष्टि में क्या लेंगे? 0 या 1। तो लिख लेंगे 0 या 1 रख सकते हैं, तो लिख लेंगे 0 के स्थानों को भरने के लिए या 1 लिख लो, 0 या 1 लिख लो, 0 या 1 के स्थानों को भरने के लिए। इसका फॉर्मूला है 2 की घात n, 2 की घात n। n कितना हमारा, कितने एलिमेंट है अवयव के अंदर? 9। तो 2 की घात 9 और 2 की घात 9 का मान निकालेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे 2 की घात 9 का मान निकालेंगे। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे कितना आएगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया 512, तो 512 पे टिक लगा देंगे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, 512। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि अवयवों ए तथा बी की कोटियां क्रम से n क्रॉस n और n क्रॉस p हो तो ए बी की कोटि होगी, ए बी की कोटि होगी। तो बच्चों ये कह रहा है ए अवयव की कोटि दे दी इसने हमें n क्रॉस n और बी अवयव की कोटि दे दी इसने हमें n क्रॉस p। तो कह रहा है ए बी की कोटि, क्या कह रहा है? ए बी की कोटि। ए बी, ए का मान हमारा n क्रॉस n, फिर यहाँ इंटू n, बी का मान रख देंगे n, बी का मान n क्रॉस p। जो कॉमन है बच्चों ये तो छोड़ देंगे, क्या बचा? n क्रॉस p बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? n क्रॉस p। ये हमारी ए बी की क्या होगी बच्चों? कोटि होगी, n क्रॉस p। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बच्चों? n क्रॉस p वाला, ए वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है यदि अवयवों ए और बी के क्रम से p क्रॉस q और q क्रॉस r है तो ए बी का क्रम है, ए बी का क्रम है। ऐसे ही करना है बच्चों, ए का क्रम दे दिया इसने p क्रॉस q और बी का क्रम दे दिया इसने q क्रॉस r। फिर कह रहा ए बी का क्रम, ए हमारा p क्रॉस q और बी हमारा q क्रॉस r। क्यों निकल जाएगा बच्चों, क्या बचा? p क्रॉस r। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? p क्रॉस r वाला, ए वाला ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, यदि ए एक वर्ग अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए है, ए प्लस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a होगा। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है 3a, सी ऑप्शन है i माइनस ए और डी ऑप्शन है i। तो बच्चों मैं इसका आंसर ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका आंसर है आएगा i। i हमारा इकाई तत्समक अवयव बच्चों, i क्या हमारा इकाई तत्समक अवयव। अगर इनका सॉल्यूशन देख रहा है इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर, अगर इसका सॉल्यूशन देखना है, मैंने इस चैप्टर के अलग से एमसीक्यू डाल रखे हैं, अवयव और सारणी के साथ मिला के अवयव क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने एमसीक्यू में। इसका सॉल्यूशन वहां जाकर देख सकते हैं आप सभी, कैसा आया था ये। मैंने एक वीडियो बना रखी है इनके एमसीक्यू की, वहां उसमें सॉल्यूशन कर रखा है बच्चों, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा आया आइए देख लेना वहां जाकर सॉल्यूशन उसका। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू है, समान कोटि के दो दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। समान कोटि के दो दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। पहला ऑप्शन ए बी का ट्रांसपोज, इसके ऊपर डैश लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है डैश। ए बी का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज गलत है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी, ये भी गलत है। ए बी का ट्रांसपोज, ये डैश लग रहा है, डैश को बोलेंगे ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी कि उल्टा हो जाता है ये बच्चे, आगे वाला पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे आ जाता है, तब कथन सत्य माना जाएगा। और क्या लग रहा है इन पे अलग अलग डैश लग रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी वाला, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगला एमसीक्यू है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए होगा, ए बी माइनस बी ए होगा। जब समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा बच्चों, विषम सममित अवयव होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैंने वहां डाल रखा है उस वीडियो पर जाके, सॉल्यूशन पूरा करना है तो वहां जाकर देख लेना वीडियो में जाके बच्चों। इस बार ये एमसीक्यू आएगा बच्चों इस चैप्टर से, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि हैं, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दे रखा है। ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी, ऐसे लिख दिया। ए बी इनवर्स बराबर ए इंटू बी इनवर्स। तो अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। अभी मैंने पीछे ट्रांसपोज में बताया था बच्चों, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। अगला एमसीक्यू है, अवयव ए तथा बी के एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम कब होंगे, पहला ऑप्शन है ए बी बराबर बी ए, बी ऑप्शन है ए बी बराबर बी ए बराबर ओ, सी ऑप्शन है ए बी बराबर ओ बी ए बराबर आई, ए बी बराबर ओ बी ए बराबर आई, डी ऑप्शन है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ए बी और बी ए का मान आई के बराबर होना चाहिए। आई हमारा इकाई तत्समक अवयव है। इकाई तत्समक अवयव किसे कहते हैं बच्चों, जिनके मेन डायगोनल 1 1 होते हैं और सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0, उन्हें बोलते हैं इकाई तत्समक अवयव। जिनके मेन डायगोनल 1 1 होते हैं और सारे एलिमेंट 0, उसे बोलते हैं इकाई तत्समक अवयव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, ध्यान से देखना। यदि ए 3x3 कोटि का अवयव है, यदि ए 3x3 कोटि का अवयव है तो मोड के अंदर एडजॉइंट ए का मान है, मोड के अंदर एडजॉइंट ए का मान है। तो क्या कह रहा है, 3x3 कोटि का अवयव कह रहा, n बराबर हमारा 3 होगा, n बराबर क्या होगा 3। तो हमें मान किसका निकालना, एडजॉइंट ए का, मोड के अंदर एडजॉइंट ए का निकालना। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बच्चों, मोड के अंदर एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है मोड के अंदर इसकी पावर n-1। अगर मोडलेस ए एडजॉइंट ए का मान निकालना है तो मोड के इसका फॉर्मूला होता है मोड के अंदर ए उसकी पावर n-1।
n का मान कितना है बच्चों 3, तो मोड के अंदर n माइनस 3 माइनस 1, तो मोड के अंदर 1 की घात 2, मोड की घात 2, मोड 1 की घात 2, ये आ जाएगा ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, मोड 1 का स्क्वायर। अगला एमसीक्यू है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटेंड a इनवर्स किसके बराबर है? डिटेंड a इनवर्स किसके बराबर है? पहला ऑप्शन डिटेंड मोड a, बी ऑप्शन 1 अपॉन डिटेंड a, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। सही है बच्चों, इसका मान निकालना है। अब कैसे निकाल लेंगे? सही बच्चे ध्यान रखेंगे, सही है बच्चों। तो सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, ये ध्यान से देखना, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह रहा है, ये ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स बराबर क्या आई, ए इनवर्स बराबर आई। तो क्या दोनों तरफ मॉडुलस लगा लिया हमने, ए इनवर्स बराबर आई, और मोड आई का मान किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। तो मोड के अंदर ए इनवर्स बराबर 1, इसको लिख देंगे हम यहाँ करके, मोड ए इंटू मोड ए इनवर्स, इसको अलग अलग मोड में लिख देंगे, बराबर किसके? 1 के बराबर। हमें क्या निकालना बच्चों? ए इनवर्स निकालना है, डिटेंड ए निकालना है, डिटेंड ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स की संख्या इधर रहने देंगे हम, ए इनवर्स की कंडीशन इधर रहने देंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बेटे में, 1 अपॉन मोड ए, 1 अपॉन मोड ए। तो फिर डिटेंड लगा देंगे अब इसमें, ये सारणी का साइन हटा के, ये वाले इससे बोले सारणी का साइन, इससे हटा के डिटेंड लगा देंगे बच्चों। डिटेंड ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटेंड ए, यही पूछ रहा। ये सारणी का साइन है, सारणी को इंग्लिश में बोलना है बच्चों डिटरमेंट, तो इसलिए शॉर्टकट में लिख रखा है इसने डिटेंड। क्या लिख रखा है इसने? DET, डेट करके लिख रखा। अगला एमसीक्यू है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका। बी वाला ऑप्शन सही है, 1 अपॉन डिटेंड ए, बी वाले पे टिक कर देंगे सही बच्चे। ये कह रहा सारणी इतने का मान होगा, इतने का मान बताना है बच्चों, सारणी कितने का मान होगा। ए ऑप्शन है हमारा 16, बी ऑप्शन है हमारा 18, सी ऑप्शन है हमारा 15, डी ऑप्शन है हमारा 13। तो सारणी का साइन है हमारा 2 5 4 माइनस 1, किसके बराबर होगा ये बताना है। क्या करेंगे? इसकी गुना कर दो, इसकी गुना इधर करेंगे माइनस के 2, बीच में साइन माइनस का आएगा, इसकी गुना इधर करेंगे माइनस के 20, 5 चौक 20, माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस, और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सी है इसका? बी वाला ऑप्शन सी है, 18। क्यों है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है पेपर में। यदि y बराबर log x की पावर x, तो dy अपॉन dx का मान निकालना है। कौन सा ऑप्शन सही है वो चेक करके बताना है, पहले हमें, पहले सोल्व करेंगे फिर चेक करना है। y बराबर log x की पावर x, तो y बराबर x को आगे ले लेंगे, log के साथ कोई संख्या पावर में होती है तो उसे आगे ले लेते हैं बच्चों, x log x हो जाएगा बच्चों। तो क्या करेंगे? इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष dy अपॉन dx। तो क्या लग रहा है इसमें बच्चों? गुना मेथड लग रहा है अवकलन का। अवकलन क्या लग रहा है? गुना मेथड। अवकलन गुना मेथड क्या है बच्चों? पहला फलन ऐसे लिखा, दूसरे का अवकलन करेंगे log x का अवकलन 1/x, फिर प्लस दूसरा फलन ऐसे लिखा, और पहले का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा बच्चों। x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, इसका मान क्या होगा? 1। x कट गया, तो dy अपॉन dx कितना होगा बच्चों? 1 प्लस, इसकी गुना 1 में करेंगे तो log x आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसका? 1 प्लस log x, सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले पे टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
अगला एमसीक्यू है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy अपॉन dx का मान होगा। यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy अपॉन dx का मान होगा। ए ऑप्शन है -t², बी ऑप्शन है -1/t², सी ऑप्शन है -1/t और डी ऑप्शन है t की 3। इसमें से बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। कंडीशन दे रखी है y बराबर 4t, इसका अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt, और t के सापेक्ष अवकलन करें, t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, इसका मान एक होगा बच्चों, क्या बच्चा 4 ही बच जाएगा। एमसीक्यू के लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं बच्चों। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने हमें x बराबर 4/t, x बराबर t की घात नीचे प्लस की और पलंग घात माइनस की हो जाएगी, 4t की घात -1। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष ही तो dx अपॉन dt हो जाएगा। 4 बाहर ले लेंगे, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो पावर आगे आ जाएगी बच्चों, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे, -1 में से एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो dx अपॉन dt कितना आएगा बच्चों, 4 एकम 4 -4 t का स्क्वायर, t की घात -2। तो हमें मान किसका निकालना है बच्चों, dy अपॉन dx का। किसका निकालना है, हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो dy अपॉन dx को इसको लिख देंगे हम dy अपॉन dt और इसके बटे में dx अपॉन dt, dt से dt कट के dy अपॉन dx तो बचेगा बच्चों, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। और dy अपॉन dt कितना है हमारा 4, इसके बटे में dx अपॉन dt कितना है -4t की घात -2, -4t की घात -4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, -1/t की घात -2, -1/t की घात -2, t की घात, अब ऑप्शन में है कोई बच्चों ये -1/t की घात -2 ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। अब t की घात 2 माइनस के नीचे प्लस माइनस की है, 1/t की घात -2 नीचे घात माइनस की ऊपर घात प्लस की हो जाएंगी, और माइनस का साइन लग रहा है बच्चों, t की घात 2, t की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, ए वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू है अगला, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे बच्चे मुझे। यदि x बराबर 4t, y बराबर 4/t तो dy अपॉन dx का मान होगा। ये भी इस तरह ही करना है, यदि x बराबर 4t, y बराबर 4/t तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है -1/t, बी वाला ऑप्शन है -1/t², सी वाला ऑप्शन है -t², डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर सही है। अगला एमसीक्यू है बच्चों, यदि y बराबर 5x² + 4 तब बिंदु 2,1 पर ढाल होगी। ए ऑप्शन है इसका 3/2√14, बी ऑप्शन है इसका 1/2√14, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 1। तो बच्चों क्या दे रखा है इसमें, y बराबर दे रखा है, फिर पूछा ढाल कितनी होगी बिंदु 2,1 पर। तो लिख लेंगे पहले y बराबर दे रखा सवाल में 5x² + के 4। तो ढाल निकालने के लिए, ढाल किसे कहते हैं बच्चों, प्रवणता को। तो प्रवणता क्या होती है बच्चों हमें, dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे हम, क्या करेंगे इसका अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ करेंगे अवकलन x² का अवकलन 2x हो जाएगा, और 2 की गुना 5 में करेंगे 2 पंजे 10x हो जाएगा। ये हमारा 4 है, 4 अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसका अवकलन कितना आ गया, 10x। बच्चों एमसीक्यू है ये, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये 10x आ गया। फिर क्या कह रहा है कि बिंदु 2,1 पर ढाल ज्ञात करनी है, इस पर ज्ञात करनी है 2,1 पर ढाल। तो जो हमारी निकल का आई है प्रवणता, ये वाली ढाल जो निकल का आई है, इसको क्या करवा देंगे, संतुष्ट करवा देंगे 2,1 से। x की जगह 2, y की जगह 1 रख देंगे। तो 10x आया बच्चों, 10 गुना x की जगह क्या रखेंगे 2, 10 दूनी कितनी आ जाएगी 20। तो ढाल कितनी आ गई हमारी 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, किसी बिंदु पर वक्र y² बराबर 4x तथा रेखा
y बराबर x प्लस 3 की ढाल बराबर होगी, की ढाल बराबर होगी। ए ऑप्शन है 1,2, बी ऑप्शन है 2,1, सी ऑप्शन है -1,2, डी ऑप्शन है 1,-2। तो बताना है बच्चों, वक्र दे रखी है, रेखा दे रखी है। तो इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन है, वक्र का समीकरण दे रखा है इसने y² बराबर 4x। क्या करेंगे बच्चों, इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 2y, फिर y का अवकलन करेंगे तो dy/dx। x का अवकलन x के सापेक्ष करें, इसका मान 1 हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 4। तो dy/dx बराबर 2y, इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा 4/2y, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4। तो dy/dx बराबर कितना आ गया 2/y। यो समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या दे रखी है बच्चों से, रेखा दे रखी है, क्या दे रखी है, रेखा, रेखा y बराबर x प्लस 3, रेखा y बराबर x प्लस 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी कि ढाल निकाल लेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो dy/dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 है 84, 84 का अवकलन 0। तो dy/dx का मान क्या आ गया बच्चों 1। ये समीकरण 2 होगी। फिर सवाल में क्या कह रहा है, जो दोनों की ढाल है वो आपस में बराबर है। ढाल यानी कि जो अभी dy/dx निकली थी आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से तो dy/dx बराबर, इन दोनों क्या रखेंगे बराबर, 2/y बराबर कितना 1। इसकी गुना इधर करेंगे y बराबर 2 एकम 2, इसकी गुना इधर करेंगे y बराबर 2, y का मान 2 आ गया। अब y का, अब किसका निकालना है, x का निकालना है। y का मान कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर रख दो, समीकरण ये मान लो इसे, y का मान समीकरण ए में रखने पर, क्योंकि x का निकालना, रख दो यहाँ y का मान 2, 2 का स्क्वायर बराबर कितना 4x, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 बराबर कितना 4x, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर 1 आ गया बच्चों। तो बिंदु ही तो निकालने, इसमें हमें क्या निकालने बच्चों, बिंदु। क्या कह रहा है, किस बिंदु पर वक्र। तो बिंदु कितने निकल गए हमारे, x का मान 1, y का मान 2, तो बिंदु निकल गए 1,2। तो बिंदु कितने निकल गए 1,2। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, समाकलन करना है। लिमिट है 1 से √3, लिमिट क्या है बच्चों 1 से √3, dx/1 + x² का मान होगा। ये ऑप्शन दे रखे, इन ऑप्शन में से बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। समाकलन करना है और लिमिट है 1 से लेकर √3, dx/1 + x², 1/1 + x² का समाकलन क्या होता है बच्चों, 1/1 + x² का समाकलन क्या होता है, tan 1 x। क्या होता है मेरे बच्चों, tan 1 x। इसका समाकलन tan 1 x हो जाएगा। और लिमिट क्या है इसकी, समाकलन का साइन हट जाएगा, लिमिट क्या 1 से √3, 1 से लेकर √3। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट लगा देंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे x की जगह, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट x की जगह 1। तो tan 1, tan की टेबल में बच्चों √3 किसका मान है, tan की टेबल में √3 किसका मान है, tan 60 का। इसका मान है बच्चों tan 60 का। tan, इसको लिखेंगे tan 60, 60 को लिख देंगे π/3, क्योंकि पाई का मान 180, 180 को 3 से भाग देंगे 60। फिर माइनस tan 1, tan की टेबल में किसका मान है, tan 45 का। tan की टेबल में किसका मान है, tan 45 का। तो tan 45 को लिख लेंगे π/4। tan 1 से tan कटेगा, tan 1 से tan कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों यहाँ π/3, यहाँ क्या बचेगा π/4। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। इसको इससे भाग देंगे 4 आएगा, 4 की ऊपर करेंगे 4 पाई। इसको इससे भाग देंगे 3 आएगा, 3 की ऊपर करेंगे 3 पाई। 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो π/12। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही है। डी पे टिक करेंगे।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन 1/√3 से √3 लिमिट है dx/1 + x²। अगला सवाल है, लिमिट है इसकी 1/√3 से √3 और dx/1 + x²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक सवाल आएगा बच्चा एमसीक्यू में। अभी मैंने बताया ऊपर कि 1/1 + x² किसका समाकलन है, tan इनवर्स x का, तो लिख देंगे हम tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है इसकी 1/√3 से √3, लिमिट लगा देंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट लगा देंगे, tan इनवर्स x की जगह क्या लगाएंगे √3, फिर माइनस x की जगह नीचे वाली लिमिट लगाएंगे। जब नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो माइनस लगा के रखेंगे बच्चों x की जगह 1/√3। तो tan इनवर्स √3, tan की टेबल में किसका मान है बच्चों, tan 60 का, अभी ऊपर भी बताया मैंने। √3 को लिख लेंगे हम tan 60 को लिख लेंगे π/3, फिर माइनस tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 किसका मान है tan की टेबल में बच्चों, tan 30 का, tan 30 को लिख लेंगे π/6। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बचेगा π/3, tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा π/6। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको इससे भाग देंगे 2 की गुना ऊपर करेंगे 2π, माइनस इसको इससे भाग देंगे 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर करेंगे पाई, और 2π में से पाई घटाएंगे तो π/6 क्या आएगा बच्चों, π/6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर समाकलन करना है बच्चों x sin x का, x sin x का समाकलन करना है। ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, सी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन ये रहा। इसमें समाकलन का गुना मेथड लगाएंगे बच्चों, समाकलन क्या लगाएंगे, गुना मेथड। और मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, समाकलन लिमिट है, समाकलन करना है e⁻x sec x ब्रैकेट में 1 + के tan x dx। इसका भी करना है बच्चों, और मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन ये रहा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का बोर्ड में एमसीक्यू जरूर आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या एमसीक्यू है ये। अवकल समीकरण d²y/dx², फिर प्लस रूट के अंदर है 1 + dy/dx का स्क्वायर बराबर 0 की कोटि है, 0 की कोटि है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसको सोल्व करेंगे, पता लगाएंगे क्या है इसकी कोटि बच्चों। अवकलन समीकरण दे रखी है इसने d²y/dx², फिर प्लस रूट के अंदर 1 + के dy/dx का स्क्वायर बराबर 0। कंडीशन रूट में दे रखी है बच्चों, अगर रूट में ना होती तो हम ऐसी पता लगा लेते कि कोटि क्या है। अगर रूट में कंडीशन है, पहले सोल्व करेंगे, रूट हटाना पड़ेगा। ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा का स्क्वायर, और किसके अंदर है बच्चों, रूट के अंदर है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्क करेंगे। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क कर दिए बच्चों हमने, उधर वर्क करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस का जो हो जाएगा। वर्क करेंगे बच्चों माइनस का और प्लस का, और वर्क करने पर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + के dy/dx का स्क्वायर, ये बचेगा। तो क्या बताया मैंने, कोटि ध्यान रखना बच्चों। ये अवकलन समीकरण आ गई, तो अवकलन समीकरण की कोटि पूछ रहा है। इसका सबसे ज्यादा अवकलन कहाँ, कौन सी कंडीशन में हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2 बार अवकलन हो रहा है। सबसे ज्यादा अवकलन क्या हो रहा है, यहाँ 2 ये हो रहा है। जितनी बार अवकलन हो रहा है वो कोटि कहलाएगी। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो ये हमारी कोटि कहलाएगी। तो कोटि कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। कोटि कितनी होगी, 2। अगर घात पूछता पेपर में, जो ये
हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका हो रहा, सबसे ज्यादा अवकलन इस कंडीशन का हो रहा, इसके ऊपर जो पावर लग रही है वाली, इसको घात बोल लेंगे। क्या बोलेंगे इसको? घात। अब पेपर में क्या पूछा, कोटि पूछा क्वेश्चन में, ये तो कोटि 2 है, घात पूछे, घात इसकी 2 है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण 5x² डी की 3 वाई अपॉन डी एक्स की 3 -3 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 4 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि होगी। कोटि पूछ रहा है। अभी मैंने क्या बताया बच्चों, जिस अवकलन जिस कंडीशन का सबसे ज्यादा अवकलन हो रहा हो, यहाँ 2 बार अवकलन हो रहा है, इस कंडीशन का यहाँ 3 बार अवकलन हो रहा है, सही है, तो कोटि हमारी वही हो जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी बच्चों? वही हो जाएगी। कितनी बार अवकलन हो रहा है ज्यादा है? 3 बार, तो कोटि इसकी 3। सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है अवकल समीकरण 9 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और फिर इस पूरे की पावर है 1/3। इस पूरे की पावर है बच्चों 1/3। इसकी घात बतानी है। क्या बतानी है? घात। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। इसको सोल्व करके बताएंगे क्योंकि पावर लग रही है इसकी 1/3। तो क्या है कंडीशन हमारी? 9 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इस ब्रैकेट बंद करके पावर 1/3 की घात पूछ रहा है। तो बच्चों मैं इसको कर रहा हूँ, 1/3 घात है। 1/3 घात हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों? घन। दोनों तरफ घन करने पर घन करेंगे तो 9 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3, क्योंकि घन कर रहे हैं दोनों तरफ, और घन करेंगे इधर तो इसकी घात 1/3 कट जाएगी। घन करने पे घात 1/3 कट जाएगी। हट गई बच्चों? तो बस घात 1/3 तो हट गई। अब क्या बतानी है हमें? इसकी घात बतानी है। क्या बतानी है? इसकी घात। अब सबसे ज्यादा अवकलन किस कंडीशन का हो रहा है? इसका हो रहा है। इसका 2 बार हो रहा है, इसका 1 बार हो रहा है, सही है। अगर कोटि पूछता तो 2 हो जाती। इसके ऊपर घात कितनी है बच्चों? 3, तो घात 3 हो जाएगी इसकी। घात कितनी हो जाएगी इसकी? 3। तो 3, अगर कोटि पूछे कोटि 2 हो जाएगी। तो बस ओनली पेपर में पूछ रहा है घात कितनी है, तो घात कितनी है? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। सही है बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इसका अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर घात 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन है ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन परिभाषित नहीं, डी ऑप्शन 1। डी ऑप्शन है 1। सही है बच्चों। बस ध्यान रखना क्या करना है बच्चों, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लग रहा है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो घात हमारी परिभाषित नहीं होगी। घात हमारी क्या होगी? परिभाषित नहीं होगी। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, तो घात क्या होगी? परिभाषित नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन सी है बच्चों? सी वाला ऑप्शन सी है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। अगला एमसीक्यू है बच्चों, यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो लंबवत की कंडीशन कह रहा है बच्चों, तो सदिश दे रखे, इसे एक ए वेक्टर बराबर मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरे सदिश को बी वेक्टर मान लिया, दे रखा 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस के 2k कैप। तो क्या कह रहा है? कंडीशन लंबवत कह रहा है। चूंकि सदिश लंबवत हैं, चूंकि सदिश लंबवत है तो ए डॉट बी का मान 0 के बराबर लेकर चलेंगे। ए डॉट बी का मान 0 के बराबर। ए का मान ऊपर दे रखा है,
डॉट बी वेक्टर का मान ये दे रखा है नीचे बच्चों, 5 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के 2 के कैप बराबर 0। क्या करेंगे, डॉट गुना में बच्चों क्या, आई की गुना आई में कर लो, जे की गुना जे में कर लो, के की गुना के में कर लो, बस इतना कर लो डॉट गुना में। आई वाली कंडीशन, आई वाले साथ 2 पंजे 10, आई डॉट आई प्लस माइनस माइनस 3 लैम्डा जे डॉट जे, फिर प्लस 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 4 दूनी 8 के डॉट के कैप डॉट के कैप बराबर 0। आई डॉट आई हो चाहे जे डॉट जे हो चाहे के डॉट के, इन सब का मान एक होता है बच्चों। तो क्या बचे हैं 10 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 8 बराबर 0। 10 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 माइनस 3 लैम्डा, 18 माइनस के 3 लैम्डा बराबर 0। यहाँ से लैम्डा निकालना है, 3 लैम्डा इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का, बराबर कितना 18 है, और 3 छिंग 18, लैम्डा बराबर कितना आ गया 6 बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, लैम्डा बराबर 6। एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, आपको बताना है लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा सदिश आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा सदिश आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। ए ऑप्शन है -2, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसको सोल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू है आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान होगा, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान होगा। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इनका मान 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा। तो डी पे टिक करेंगे बच्चों, डी ऑप्शन पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्यंजक आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस के का मान होगा। आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के क्रॉस के जब क्रॉस गुना करेंगे वेक्टर में तो उसका मान क्या होता है बच्चों 0। तो के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान 1, इसका मान 1, एक में से एक गया 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे माइनस के डॉट के का मान होगा, का मान होगा। यह माइनस भी लग रहा है, आगे माइनस भी है बच्चों। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान 1 होगा, -1 प्लस 1 -1, तो प्लस माइनस कट जाए -1 बचेगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 135 डिग्री, डी ऑप्शन है 180 डिग्री। इनका बीच का कोण निकालना है बच्चों। तो बीच का कोण कैसे निकाल लेंगे हम, सदिश दे दिया इसने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मोड इंटू बी का मोड, ये बीच के कोण का फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, कोस थीटा बराबर ये डॉट ये आ जाएगा, ये डॉट ये ए क्रॉस बी फिर डॉट बी क्रॉस ए, फिर क्या ले लेंगे, इन्हीं को बटे मॉडुलस में ले लेंगे, ए क्रॉस बी का मोड इंटू बी क्रॉस ए का मोड। अब करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी तो ऊपर है ही, बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी बनाएंगे, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाएंगे। जब ए क्रॉस बी बनाएंगे तो बच्चों माइनस का साइन आएगा। जब हम किसी चीज को उल्टा कर देंगे क्रॉस के अंदर तो माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। हम बी क्रॉस ए को क्या बना रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो माइनस का साइन आएगा। ये फॉर्मूला होता है अपॉन ये तो है ही ए क्रॉस बी, मोड के अंदर ए क्रॉस बी, फिर
बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाएंगे तो माइनस का साइन आएगा बच्चों, माइनस के बी क्रॉस ए क्रॉस बी, क्योंकि बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बना दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में ये ऐसे लिख दिया। मोड के अंदर जो संख्या माइनस के तो उसे प्लस में लिख देंगे बच्चों, काय में लिख देंगे उसे प्लस में। इसकी गुना कर देंगे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बेटे इसकी गुना करेंगे बच्चों ए क्रॉस बी का मॉडुलस के अंदर इसको होल स्क्वायर गुना कर देंगे इसकी, ए क्रॉस बी इसको भी लिख देंगे बच्चों ए क्रॉस बी, इससे कट जाएगा, माइनस भी साइन आ रहा तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा -1, और कोस की टेबल में -1 किसका मान है बच्चों, कोस 180 का, कोस की टेबल में -1 किसका मान है, कोस 180 का। क्या निकालना बीच का कोण, थीटा बराबर 180, कोस से कोस कट जाए तो थीटा बराबर 180। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही है, 180 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यदि पी बी बराबर, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, पी बी बराबर 9/13 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 है, तो पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए, पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए। पी बी का मान दे दिया बच्चों और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया, तो पी ए बटे बी का मान निकालना है। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं पी ए बटे बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में जो बटे में वही बटे में आएगा पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/13, कितना मान है बच्चों 4/13 बटे पी बी, पी बी का मान कितना है बच्चों 9/13, 13 से 13 कट जाए कितना बचा 4/9, ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ये 12th क्लास मैथ के एमसीक्यू थे जो कि बोर्ड परीक्षा में इनमें से आ रहे 5 एमसीक्यू सारे सेटों में लगेंगे, सभी बच्चे इन एमसीक्यू को ध्यान से करेंगे, 5 के 5 एमसीक्यू लग रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय बच्चों।